तो चलिए दोस्तों, आज हम एक और नए सेशन लेकर आ चुके हैं आप सभी के बीच में। तो देखेंगे हम लोग कि आज क्लास 12th का हिस्ट्री का जो सब्जेक्ट है उसका चैप्टर का नाम विजयनगर है। एक चैप्टर का नाम है जिसके मतलब जो भी MCQ क्वेश्चन है वो सभी हम लोग इसमें इस वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। अगर विजयनगर साम्राज्य आप नहीं पढ़े हैं तो ज़रूर इसको देखिएगा एक बार, ठीक है। तो हमारे यूट्यूब चैनल अरुण एडुप्रिंट पर आप लोग जाकर सभी वीडियो हिस्ट्री के जितने भी है, आपको नहीं समझ में आता है तो ज़रूर देखिएगा और कमेंट भी कीजिएगा कि आपको क्या क्या नहीं समझ में आता है। तो मैं नए नए चैप्टर लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए हम आज देखते हैं कि विजयनगर से संबंधित जितने भी MCQ क्वेश्चन बनेगा वो सबको हम लोग देखेंगे बारीकी से। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं सेशन को। तो देखेंगे हम लोग कि एक नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस विदेशी यात्री ने अपने यात्रा वृत्तांत 3 समुद्र यानी 3 समुद्रों पार की यात्रा लिखकर भारत रूस मैत्री का आधार तैयार किया। तो बताइएगा किसने लिख कर तैयार किया। यानी निकोल कांटी, अपनासिक निकितन, GS लिविदेव, बताइएगा डोमिंगो पेस, किसने किया था लिख कर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइएगा। सही आंसर इसका क्या होगा। तो इसका ख आंसर हो जाएगा, ठीक ना, ख आंसर होगा इसका, ठीक ना। अगले का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है। तो बताइएगा भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है इसमें। निकोल कांटी या अपनासिक निकितन, GS लिविदेव या डोमिंगो पेस को। तो रूस में भारत विद्या का जनक GS लिविदेव को कहा जाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, बहुत बार बिहार बोर्ड ने इसको पूछा है, ठीक है ना। तो चलिए अगले का देखते हैं हम लोग 3 नंबर कि किस विदेशी यात्री ने यात्रा मतलब किस विदेशी यात्री के यात्रा वृत्तांत के आधार पर यानी परदेसी फिल्म का निर्माण हुआ है। तो परदेसी फिल्म का निर्माण किसके यात्रा वृत्तांत पर हुआ है। तो इसका अपनासिक निकितन हो जाएगा, ख नंबर इसका आंसर हो जाएगा, 3 का ख होगा, ठीक है। अगले का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि राजा मोजले कद का है, मोटा होने की अपेक्षा पतला है, इसके चेहरे पर चेचक के दाग है, वह अत्यंत न्यायप्रिय है, कृष्णदेव राय के यानी संबंध में यह कथन किसका है। तो बताइए कृष्णदेव राय के संबंध में यह कथन किसका है। तो 4 का आंसर आप लोग बताइएगा। तो डोमिंगो पेस हो जाएगा इसका, ठीक है। घ नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगले का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि महान व के डिब्बे को किस विदेशी यात्री ने विजय का भवन की संज्ञा दी है। तो बताइए किसने यानी विजयनगर की भवन की संज्ञा दी है। तो 5 का आंसर बताएंगे आप लोग। 5 का आंसर क्या हो जाएगा। तो डोमिंगो पेस ने का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले का हम लोग देखते हैं 6 नंबर कि अपना यात्रा वृत्तांत मतल सदेन नाम से किस विदेशी यात्री ने लिखा। तो बताइए किसने लिखा था। यानी डोमिंगो पेस या फर्नांडो नूनीज या अब्दुल रजाक और निकोल कांटी। तो 6 का आंसर हम लोग क्या हो जाएगा। तो यानी अब्दुल रजाक हो जाएगा, इसका ग आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले का देखते हैं हम लोग कि अगले का नाम क्या है कि कौन सा विदेशी यात्री घोड़ा का व्यापारी था। बताइएगा अपनासिक निकितन, फर्नांडो नूनीज या निकोल कांटी, क और ख दोनों। तो इसका बताइएगा। तो इसका घ आंसर हो जाएगा, क और ख दोनों, इसका घ आंसर हो जाएगा, ठीक है। अपनासिक निकितन और फर्नांडो नूनीज होगा, दोनों होगा इसमें, ठीक है। 8 नंबर देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से पुर्तगाली यात्री कौन था। तो बताइएगा पुर्तगाली यात्री कौन था। डोमिंगो पेस, फर्नांडो नूनीज और इसमें सभी शायद होंगे। तो इसका सभी हो जाएगा आंसर, इसका सभी आंसर हो जाएगा, सभी पुर्तगाली यात्री थे, ठीक है। घ आंसर हो जाएगा इसका। चलते हैं हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री यानी विदेशी यात्री कौन था। बताइएगा यानी सर्वप्रथम किसने विजयनगर पर आया था। तो निकोल कांटी या अब्दुल रजाक या डोमिंगो पेस या फर्नांडो नूनीज। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी निकोल कांटी। 9 का आंसर हो जाएगा यानी निकोल कांटी हो जाएगा, ठीक है। क नंबर आंसर हो जाएगा। अगले क्या देखते हैं हम लोग 10 नंबर कि हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल की किस वर्ष घोषित किया गया था। बताइएगा किस वर्ष घोषित किया गया पुरातत्व स्थल में। तो 1856 या 1876 में, 1902 में या 1986 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोगों को 1986 में। घ नंबर आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अगले का हम लोग देखते हैं कि विजयनगर का महानतम शासक कौन था। तो बताइएगा विजयनगर का महानतम शासक कौन था, यह भी बताइएगा। तो विजयनगर का महानतम शासक जानते हैं वीर नंद सिंह या कृष्णदेव राय या अच्युतदेव राय या सदाशिव राय। बताइए कौन होंगे। तो इसका ख आंसर हो जाएगा, ठीक है। कृष्णदेव राय। और यह विजयनगर का महानतम शासक भी था, यह तुलुवा वंश से था। कौन, तुलुवा वंश से था, ठीक है।
यानी कृष्णदेवराय तुलुवा वंश से था और ठीक न, यह विजयनगर का महानतम शासक था, ये भी याद रखना है। चलते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि गोपुरम का संबंध है किससे है, गाय से है, नगर से है, व्यापार से है, मंदिर से। तो गोपुरम का संबंध हम लोगों को किससे है, तो घ आंसर हो जाएगा इसका, ठीक न, मंदिर से है, ठीक न। अब देखते हैं हम लोग 13 नंबर की हरियर और बुक्का ने कब विजयनगर की राज्य की स्थापना की। तो बताइएगा हरियर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना कब किया था। तो 1336 ईस्वी में विजयनगर की स्थापना हरियर एवं बुक्का दो भाई थे, इन्होंने किया था। अगर पूछा गया कि बहुमनी राजा की बहुमनी मनी राज्य की स्थापना पूछेगा तो 1947 ईस्वी में होगा, ठीक है ना। अगले क्या देखते हैं हम लोग कि विजयनगर के ध्वंस के पश्चात किसकी पहचान की गई। तो हम्पी नाम से, ध्वंस के पश्चात इसको हम्पी नाम से जाना गया, ठीक है। देखते हैं हम लोग कि अमुक्तमाल्यात किसने किसने लिखी। बताइएगा अमुक्तमाल्यात कृष्णदेवराय ने लिखा था और यह यानी विजयनगर का महानतम शासक था। विजयनगर का क्या था, महानतम शासक था, ठीक है। ये भी याद रखना हम लोगों को। गोपुरम से आप क्या समझते हैं, तो गोपुरम क्या है, मंदिर का प्रवेश द्वार है या गाय का एक प्रकार है या भूराजस्व का एक प्रकार है। बताइएगा नृत्य की एक शैली है, तो ये मंदिर का एक प्रवेश द्वार है, कोई आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अगले क्या देखते हैं हम लोग 17 नवंबर की निम्नलिखित में से किसने किसने विजयनगर की यात्रा की। तो बताइए विजयनगर की यात्रा किसने की, बर्नियार ने या टेवरनियर ने या निकोल कांटी ने या इब्न बतूता ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ग नंबर, क्योंकि निकोल कांटी ने विजयनगर की यात्रा किया था। चलते हैं हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन की देखते हैं कि तेनालीराम का संबंध किस राजवंश से है। तो विजयनगर, बीजापुर या मुगल या बहुमनी से। तो इसका विजयनगर से संबंधित है, कोई आंसर हो जाएगा। अगले का देखते हैं हम लोग 19 नंबर कि हम्पी किस राज्य से संबंधित है। तो हम्पी यानी मौर्य वंश से, ठीक है, गुप्त वंश से, बहुमनी से या यानी विजयनगर से। तो इसका घ आंसर हो जाएगा, ठीक है। विजयनगर से संबंधित है हम्पी, ठीक है, ठीक है। तो ये भी याद रखना है हम सभी को। चलते हैं 20 नंबर देखते हैं हम लोग कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की। तो बताइएगा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया। तो हरियर एवं बुक्का ने, ये दोनों भाई थे और इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1336 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। ये भी याद रखना हम सभी को। चलिए देखते हैं हम लोग 21 नंबर की विजयनगर की स्थापना कब हुई। तो बताइएगा विजयनगर की स्थापना भला भी पता है कि 1336 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। 1336 ईस्वी में विजयनगर की स्थापना हुआ था। अगर बहुमनी का पूछेगा तो 1347 ईस्वी में, बहुमनी का पूछेगा तो 1347 ईस्वी में हो जाएगा, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि विजयनगर के शासकों ने अपने को कहा, कथी कहा, राय, राजा, सामंत या राय। तो उसने राय कहा अपने को, ठीक है, घ हो जाएगा इसका आंसर। अगले क्या देखते हैं हम लोग कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है, यानी हम्पी में। इसका कोई आंसर हो जाएगा, विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है, हम्पी में, कोई आंसर हो जाएगा, ठीक है। आयंगर व्यवस्था संबंधित थी, किससे संबंधित है। तो बताइएगा कि मुगल साम्राज्यों से, विजयनगर साम्राज्य से, बहमनी साम्राज्य से, आदिल सल्तनत से। तो आयंगर व्यवस्था विजयनगर से संबंधित है, इसका ख आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले का हम लोग देखते हैं कि विजयनगर साम्राज्य द्वारा असैनिक और सैनिक सेवा के लिए दिए जाने वाला भूमि दान कहलाता था, क्या कहलाता था। तो अमरभ, अमरभ कहलाता था, अमरभ, ठीक है। घ आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगले क्या देखते हैं हम लोग कि कृष्णदेवराय से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो 26 का यानी वह तुलुवा वंश के थे, यानी कृष्णदेवराय। हाँ ये भी यानी क्या करा सही नहीं है, तो ये तो सही है, लेकिन उन्होंने कृष्णपुरम नामक एक उपनगर की स्थापना की, ये भी देखेंगे। अगले का देखते हैं कि उसके शासन की विशेषता, विस्तार और सुगमनाकार करण थी, ठीक है, ये भी सही है। राजकला पर उनका कार्य अमुक्तमाल्यात के नाम से जाना जाता था। ये बताइएगा 36 यानी 26 का आंसर क्या हो जाएगा। 26 का आंसर यानी कृष्णदेवराय ने, उन्होंने कृष्णपुरम नामक एक उपन्यास की स्थापना की, ये उनका गलत है, यानी क्या हो जाएगा उसका ख आंसर गलत है, यानी ख आंसर उसका क्या हो जाएगा। उन्होंने क्या कृष्णपुरम नामक एक उपनगर की स्थापना की, यह उनका क्या हो जाएगा, गलत है, ठीक है ना। तो ये ख नंबर आंसर हम लोगों को गलत है, ख नंबर गलत है, ठीक है। इसका उन्होंने कृष्णपुरम नामक एक उपनगर की स्थापना की थी, यह उनका गलत है, ठीक है, ख का। और देखते हैं हम लोग यानी 27 नंबर की विजयनगर की स्थापना यानी स्थानीय मातृदेवी कौन थी। यानी विजयनगर की स्थानीय मातृदेवी कौन थे।
तो चंपा देवी, पंपा देवी, महामनी देवी या ममला देवी। तो बताइए कौन हो जाएगा। तो इसका ख हो जाएगा आंसर, ठीक है ना, पंपा देवी। ठीक है, अगले का देखते हैं हम लोग कि कृष्ण स्वामी मंदिर का निर्माण कौन था, यानी निर्माता कौन था। तो कृष्ण स्वामी मंदिर का निर्माता कृष्ण देवराय, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, हरिहर। तो कृष्ण देवराय हो जाएगा, यानी क नंबर आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अगले क्या देखते हैं हम लोग कि तालीकोट का युद्ध कब हुआ था। तो तालीकोट का युद्ध 1565 ईस्वी में, क आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है ना। अगले का हम लोग देखते हैं कि हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की। तो कब की हरिहर एवं बुक्का ने, तो 1936 ईस्वी में, ठीक है। दो राजा थे, मतलब दो भाई थे आपस में। अगर पूछता कि बहुमनी साम्राज्य की स्थापना, बहुमनी मनी साम्राज्य की स्थापना पूछता तो 1347 ईस्वी में, हाँ 47 ईस्वी में, ठीक है। अगले क्या देखते हैं हम लोग कि विजयनगर साम्राज्य में राजा के क्या कहा जाता था। तो राजा का क्या कहा जाता है, राजकुमार, नेता, राय या व्यापारी। तो 31 का आंसर क्या बताएंगे हम लोग। तो राय कहा जाता था, ठीक है। क्या कहा जाता था, राय कहा जाता था, ठीक है। ग आंसर हो जाएगा, ठीक है। हम लोग 32 नंबर देखते हैं हम लोग कि डोमिंगो पेस किसके शासनकाल में विजयनगर आया था। तो डोमिंगो पेस किसके शासनकाल में, तो अच्युत देवराय, कृष्ण देवराय, हरिहर बुक्का। बताएंगे क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो कृष्ण देवराय के शासनकाल में आए थे, ख नंबर आंसर हो जाएगा। अगले का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि विजयनगर साम्राज्य में प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता था। तो बताइएगा प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता था, गायपुरम, गोपुरम, क और ख दोनों। तो बताइएगा क्या हो जाएगा इसका। तो इसका ख आंसर हो जाएगा, गोपुरम कहते थे, ठीक है। तो आप सभी को मैं बता दूं कि इतना ही क्वेश्चन था इसमें विजयनगर राज्य से संबंधित। तो आप सभी को कैसा लगा यह क्लास, तो आप सभी ज़रूर बताइएगा। और मेरे अरुण एडुप्रिंट यूट्यूब चैनल पर जितने भी हिस्ट्री का क्लास है, अगर आप हिस्ट्री 12th में है और हिस्ट्री का अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, तो सभी हिस्ट्री का विषय का जितने भी है वो वीडियो देख लेंगे तो ज़रूर हो जाएगा। क्योंकि मैंने अच्छे से बनाए हैं PDF और उसको बताया भी है समझा कर। तो आप लोग ज़रूर इस एक बार विजिट करें हमारे यूट्यूब चैनल को, ठीक है। और अगर इससे भी अगर दूसरा चैप्टर है अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए, हम ज़रूर इस पर वीडियो लेकर आएंगे। तो आप सभी को इतना ही कह के मैं विदा लेना चाहता हूँ। तो चलिए, ओके।